नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज पे। आइए जानते हैं, जब से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जैसे इससे पहले आपने कभी देखा ना हो। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये रसिया से तस्वीर एक आई है जहां से तबाही मची हुई है। रसिया के पेट्रोल भंडार में एक वैक्यूम बम गिरने से तबाही मची हुई है। वहाँ के पेट्रोल भंडार में आग लग गई और इस तरह से तबाही मची हुई है जहां से जिसकी वजह से यूक्रेन और रसिया युद्ध में और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल चुका है। हम आपको बता दें कि जवाबी हमले में रसिया की तरफ से यूक्रेन पे वैक्यूम बम गिराया गया है। कई शहरों में जो तबाही अफरा तफरी मची हुई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से जो है अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन जो है नाटो देश में एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं और नाटो देश में बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि रसिया यूक्रेन युद्ध का जो जन्म हुआ और जिस तरह से तबाही मची हुई है यूक्रेन में, ये इसी का कारण है। रसिया यूक्रेन को नाटो देश में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं और स्वीडन और फिनलैंड भी एक रसिया का हिस्सा है। अगर वो भी फिनलैंड में यानी नाटो देश में शामिल होता है तो आने वाले टाइम में यूक्रेन युद्ध को जीतने के बाद रसिया फिनलैंड और स्वीडन पे कब्जा कर सकता है। हम आपको बता दें कि फिनलैंड और स्वीडन पे कब्जा करने से पहले मालडोवा पे कब्जा करना रसिया को ज़रूरी है, क्योंकि मालडोवा सबसे नज़दीक है फिनलैंड और स्वीडन पे। वहाँ हमला करना वहाँ से बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां श्रीलंका का जीडीपी से लेकर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया है। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और श्रीलंका का जो फॉरेन करेंसी है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है और उनका जो अर्थव्यवस्था है और उनकी जो करेंसी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में 300 रुपये श्रीलंका $1 बनता है, यानी $1 300 रुपये के बराबर पहुँच गया है। हम आपको बता दें कि इंडिया की करेंसी $1 जो है लगभग 75 रुपये के हिसाब से है, लेकिन अब श्रीलंका में इतनी ज़्यादा करेंसी ख़राब हो चुकी है श्रीलंका का कि 300 रुपये के पार कर चुका है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका को इसी साल यानी 2022 तक $12 मिलियन जो है चुकाना है चाइना को। चाइना का जीडीपी जिस तरह से लगातार जो श्रीलंका का जीडीपी है वो 95% का कर्ज जो है चाइना से लिए हुए है। उस तरह से इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि वहाँ सिर्फ तबाही देखने को मिला है। आप ये देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन का जितने भी बस है और पुलिस जिस तरह से 5 ब्रिगेड जिस तरह से खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि तबाही एकदम एक ऐसी तस्वीरें वहाँ से आ रही है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये फिल्म का सेट है या फिर असली रियल ज़िंदगी का जो जिस तरह से तबाही मची हुई है। वहाँ का जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो डॉलर एक्सचेंज होता है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो कर्ज है वो लेने की वजह से डॉलर एक्सचेंज में श्रीलंका का जो करेंसी है वो बहुत ही बुरी तरीके से धराशायी हुआ है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि श्रीलंका में जो कर्ज है उसे जब तक चुकाएगा नहीं तब तक हम कोई मदद नहीं कर सकते। यानी कि वर्ल्ड बैंक से लेकर के अदर देश भी बस एक इंडिया ही है जो उसकी मदद कर सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से, यानी कि इंडिया श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा मदद कर चुका है, यानी $12 मिलियन से भी अधिक मदद कर चुका है। यानी खाने से लेकर के पेट्रोल डीजल के लिए भी पैसा फॉरेन करेंसी के रूप में इंडिया के रिजर्व बैंक ने दिया है उसे। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार श्रीलंका की मदद करने में कहीं अपनी जीडीपी ने गिर जाए इंडिया की जीडीपी का लगभग 83% इंडिया भी कर्ज उठा चुका है। अगर इंडिया की बात करें तो अब तक 128 लाख करोड़ रुपए इंडिया भी जो है कर्ज में डूबा हुआ है। ये एक चाइना का जो कर्ज है वो चाइना की तरफ से ये कर्ज 128 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। आप देख सकते हैं कि $1.75 रुपये के आसपास आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको बता दें तो चाइना अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कगार पे छोड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि अखंड भारत में ये यानी भारत का ही एक हिस्सा है। अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश इस तरह से जो बर्बाद हो चुका है। बस एक इंडिया ही अब लास्ट बच गया है बर्बाद होने को कगार पे इंडिया भी आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पहले आप जो कर्ज लिए हैं उस कर्ज को चुकाइए, बाद में किसी देश को मदद कीजिए। हम आपको बता दें कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था इंडिया का भी ख़राब हो चुका है और जो जीडीपी है इंडिया का भी लगातार धराशायी होता जा रहा है। वहाँ
जो शेयर मार्केट है वो भी इंडिया का बहुत ही बुरी तरीके से धराशायी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉलर की रेट में बता दें तो डॉलर की रेट में जो इंडिया की करेंसी है वो भी 74 था, लेकिन अब आगे बढ़ के 75 तक पहुंच गया, यानी 1 रुपये और भी ज़्यादा गिर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो इधर बीजेपी सरकार की तरफ से करेंसी को लेकर के बड़ी अपडेट आया है। मोदी सरकार ने कहा है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और किसी भी हालत में 2024 तक जो है हम इंडिया का कर्ज चुका देंगे, यानी 128 लाख करोड़ रुपया अगर इंडिया नहीं चुका पाता है 2024 तक तो वो 168 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, जो कि बहुत ही महंगा पड़ सकता है।